मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में सरकारी शमशान की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर बनाई दुकान। इस बात की जानकारी जब पार्षद को लगी तो पार्षद ने तुरंत ही पूरा मामला संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर, कमिश्नर, निगम आयुक्त को कराया होगा। विगत 5 पूर्व से कब्जे पर कब्जा होता चला जा रहा है। आज पार्षद पति सुभाष सुंदर ने इस विषय में जब चर्चा की तो सुनील ने भी बताया है कि विगत 5 वर्ष से पहले ही शमशान की ज़मीन पर कब्जा होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब सवाल यह है कि एसडीएम और तहसीलदार नहीं कर रहे हैं कोई कार्रवाई, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और सुनील ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हुए भी अधिकारियों के सामने ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इन सब अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर पूरी ज़मीन पर कब्जा करा दिया होगा, मोटा लेन देन कर लिया होगा। अब मल्हारगंज तहसील के तहसीलदार से मिले तो उन्होंने सारा मामला बताया है। तहसीलदार नारायण का कहना है कि 7 से 8 दिन में अवैध दुकान हटा दी जाएगी। हमने पूर्व में भी इस विषय में पार्षद को अवगत कराया था, लेकिन पार्षद ने हमारी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब आरोप लगा रहे हैं। तो उन पे मौके पे चूंकि रुकवाया गया था तो उनने फिर भी नहीं रोका था, तो उस संबंध में पटवारी ने रिपोर्ट दी थी, प्रकरण दर्ज कर लिया था और उसमें प्रकरण में पूर्णता हो गई और अंतिम आदेश पे नियत है अभी। हाँ, लगभग कितने दिन में सर वो मुक्त होने की आशंका है? देखिए, आदेश कर देंगे, बेदखली आदेश कर देंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको सिविल जेल भी भेजेंगे और मौके से ज़मीन हटाएंगे, खाली करवाएंगे। पार्षद पति का कहना है कि आप लोग उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कहीं आप लोगों की कोई मिली भगत तो नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? पार्षद जी से मेरी भी चर्चा हुई थी, पर चूंकि क्या होता है कि शासन की जो कुछ प्रक्रिया रहती है उसका हमें पालन करना होता है कि नोटिस देना है, उनको सुनना है, नेचुरल जस्टिस का पालन करना है। वो चीज़ें पूर्णता करने में समय लगता है, तो हो सकता है उनको ये संदेह हो। बाकी शासन उसमें बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त कराएगा। ये कब तक अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? कुछ समय सीमा? समय सीमा तो क्या है, जिसमें बेदखली आदेश जारी होने के बाद अगर 7 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें अंतिम आदेश होने के बाद अगर वो फिर भी नहीं हटाते हैं तो सिविल जेल की कार्रवाई भेजेंगे और फिर फोर्सफुली हटाएंगे अगर वो नहीं हटेंगे तो। पार्षद पति का यूं भी कहना है कि पहले 2 दुकानें थीं, आज वहाँ पे 25 से 30 दुकानें बन गई, तो आप लोगों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? नहीं, देखिए क्या होता है, जब मौके पर ज़मीन खाली रहती है तो कई बार क्या होता है कि राजस्व विभाग के पास ऐसा कोई फंड रहता नहीं है कि जिससे कुछ फेंस कर सके, सुरक्षित कर सके। भाई साहब, अभी एक मामला सामने आया था गांधीनगर क्षेत्र में शमशान की जमीन पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? तो गांधीनगर में गोमड़गिर के यहाँ पर हमारा कब से 50-60 साल से एक शमशान था। उस शमशान को हमने आगे शिफ्ट करा तो वो जो जगह शमशान की जगह थी, काफ़ी जगह करोड़ों की संपत्ति, जिसमें कुछ भूमाफिया, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो ये जो कब्जा किया गया है इससे हमने उन लोगों से बोली तो वो पुराने कागज़ दिखा रहे हैं, पुराने सरपंचों के कागज़ के सरपंचों ने हमको यहाँ पर उस समय पर दिया था। और यहाँ पर तो 50 साल से शमशान बना हुआ है, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सरपंच रहा हो पहले वो कैसे दे सकता है? वो अभी यहाँ पर 12-13 साल से नगर निगम है, तो पट्टे का ऐसा नियम रहता है कि 1 साल के अंदर आपने मकान बना लिया तो वो वैध माना जाता है, नहीं तो वो अवैध माना जाता है। तो इसके लिए हमने माननीय तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को, एसडीएम मैडम को भी 50 बार शिकायत करी है, पर इनमें कोई उनके द्वारा कॉल फोन नहीं उठाया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को लिखित में करी है, मेरे लेटर पैड पर। उसके अलावा माननीय कमिश्नर महोदय को भी इसकी शिकायत हमने लिखित में करी है कि असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर करोड़ों रुपये की शासकीय संपत्ति को कब्जे में लिया गया है। एसडीएम तहसीलदार से स्टार्टिंग में जब आज से 6 महीने पहले कब्जे चालू हुए थे तो हमने तहसीलदार एसडीएम को बताया, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले 1 दुकान थी, फिर 2 दुकान थी, 2 दुकान से बनते बनते आज 50 दुकान बन गई। एसडीएम, तहसीलदार या पटवारी द्वारा कहीं भी